आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड के नवग्रह मंत्र चिकित्सा पराविज्ञान की श्रृंखला में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग एवं यंत्र प्रयोग आप सभी लोगों के मध्य में लेकर के उपस्थित हुआ हूं, यह भी मेरे हर मंत्र की तरह यह भी स्वयं सिद्ध है। और ये मंत्र एवं यंत्र भगवान श्री भोलेनाथ जी के जटाजूट पर विराजमान होने वाले उनके सिरमौर मुकुट स्वरूप चंद्रदेव का स्वयं सिद्ध मंत्र एवं यंत्र प्रयोग है। आज जो विद्या मैं आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, यह बड़ा ही विशिष्ट ज्ञान है। और नवग्रह मंत्र चिकित्सा पराविज्ञान की श्रृंखला में आज जो ज्ञान आप लोग सीखने जा रहे हैं, ये बड़ा ही अति उत्तम है और बड़ा ही श्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इस विद्या को प्रदान करने से पहले मैं एक चीज़ का लक्षण आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को कुंडली देखना आता है। जो लोग विद्वत ज्योतिषी हैं, विद्वान ज्योतिषी हैं, गणमान्य ज्योतिषी हैं, प्रतिष्ठित और प्रमाणित जो लोग ज्योतिषी हैं, वो लोग एक नज़र में कुंडली देख करके समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का कौन सा ग्रह खराब है और उस ग्रह के खराब होने के कारण इस व्यक्ति के जीवन में जो है क्या क्या जो है समस्याएं आ रही होंगी, और ये व्यक्ति, ये जो जातक है, ये किन किन समस्याओं को जीवन में देख रहा होगा और किन किन परेशानियों से ये जूझ रहा होगा, लड़ रहा होगा, संघर्ष कर रहा होगा, ये पता चल जाता है। लेकिन अन्य परेशानियों को, चंद्रमा से जुड़े हुए अन्य समस्याओं को एक तरफ रखते हुए मैं एक सबसे बड़ी समस्या को आपके सामने रख रहा हूं, जिसका नाम है टेंशन। ठीक है, मानसिक परेशानी जिसे कहते हैं, मानसिक रोग कहते हैं जिसे। अब जो है टेंशन का अगर अनुवाद किया जाए तो टेन मतलब होता है 10 और सन मतलब होता है सूर्य, यानी कि 10 सूर्य। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे ब्रह्मांड में एक सूर्य ताप दे रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और टेंशन यानी कि 10-10 सूर्य के ताप के बराबर जब हमारा दिमाग तपित होता है, तो वो परेशानियां भी कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, तो जो लोग बर्दाश्त कर ले रहे हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग ये है कि अपनी आयु पूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। टेंशन के कारण जो है, मानसिक तनाव, मानसिक समस्या के कारण उनका जीवन आयु का कुछ जो है क्षण भी कम हो जा रहा है, और जिसके कारण वो अकाल मृत्यु की श्रेणी में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एक चीज और आप लोगों को बता दूं, लक्षणों की अगर बात चल रही है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जीवन में या इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, चाहे भारत ही नहीं, जितने भी भूस्थल हैं, जितने जगहों पर इंसानी आबादी का क्षेत्र विकसित है, उन सभी जगहों पर अगर हम लोग, मैं ये कहूँ तो बिना चंद्रमा के कोई आत्महत्या नहीं कर सकता। बिना चंद्र ग्रह के कोई जो है आत्महत्या नहीं कर सकता। यद्यपि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी घटना को घटने के लिए 2 ग्रहों की आवश्यकता होती है। यद्यपि इस घटना को घटाने के लिए मंगल भी पूरा जो है सहयोग देते हैं, क्योंकि बिना मंगल के आत्महत्या करने का साहस उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो साहस है, जो हिम्मत है, जो आत्मविश्वास की दृढ़ता होती है, वो बिना मंगल ग्रह के आ नहीं सकती है। जैसे कि आत्महत्या करते समय अगर कहीं पुल से कूदना हो, अपने शरीर को आग लगाना हो, अपना गला काटना हो, खुद को जहर खाना हो, बहुत सारे तरीके हैं, फांसी लगाना हो, पंखे से लटकना हो, तो वो उसके लिए एक साहस की जरूरत होती है, एक हिम्मत की जरूरत होती है। वो अगर हिम्मत नहीं होगी तो आत्महत्या नहीं कर पाएगा। लेकिन 2 ग्रहों के कारण, 2 ग्रहों से घटनाएं घटती हैं तो निश्चित है, लेकिन उसके पहले की जो वजह है, जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूं, बिना मानसिक ताप के व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। इसलिए जो है आत्महत्या का मूल कारण ज्योतिषी लोग चंद्रमा को ही मानते हैं। मंगल दूसरा पक्ष है। मंगल दूसरा पक्ष इसलिए है क्योंकि आत्महत्या निश्चित कर लिया है। अब आत्महत्या करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, उस हिम्मत के लिए मंगल का थोड़ा सा बल चाहिए होता है। लेकिन आत्महत्या करने का जो वजह है, कारण है, वो चंद्रमा के कारण ही होता है। ये मैं चंद्रदेव या चंद्र ग्रह को मैं निकृष्ट नहीं बना रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि अगर चंद्र खराब है किसी के जीवन में
मैं वैसे भी आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ग्रह जो हैं, ग्रह हमारे जीवन के भोगों को प्रदान नहीं करते हैं, ना ही अच्छे भोग और ना ही बुरे भोग ग्रह प्रदान नहीं करते हैं। ग्रह केवल इंडिकेटर की तरह है। जैसे लाल बत्ती है, लाल बत्ती खतरा नहीं देता है। लाल बत्ती जो होता है केवल खतरे को बताता है, खतरे को बताने का एक चिन्ह मात्र है, खतरा देने का कोई वजह नहीं है लाल बत्ती। हरी बत्ती जो है वो सकारात्मक संदेश देने वाला है, सकारात्मकता वो नहीं प्रदान करता, केवल संदेश वाहक है। लाल बत्ती और हरी बत्ती और पीली बत्ती ये केवल संदेश जारी करने वाले एक चिन्ह मात्र हैं, ये देने वाले कुछ भी नहीं है। तो कर्ता आपके पुण्य जन्म के जो सुकृत हैं या कुकृत हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उन्हीं का परिणाम आप इस जन्म में भोगते हैं। ठीक है। ग्रह क्या है? ग्रह जो है एक विशेष समय में जब आप प्रकृति उसी समय में आपको जन्म देती है जिस समय वह ग्रह आपके उस संदेश को, आपके जीवन के संदेशों को वो प्रदान कर सके। तो आत्महत्या मैं बता रहा था कि आत्महत्या वही व्यक्ति करता है जिसके जीवन में चंद्रमा जो है कमजोर होते हैं या चंद्रमा के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव या संगति रहती है। ठीक है। तो वही व्यक्ति आत्महत्या के लिए बाध्य होता है। और टेंशन मैंने आपको बता दिया, टेंशन कई प्रकार का है। आजकल जो है पति पत्नी के बीच में हर घर में टेंशन है, सास बहू के बीच में, पिता पुत्र के बीच में बहुत सारे टेंशन है, परिवार वालों में, भाई भाई में, आपस में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है। ऐसा नहीं कि पति ही टेंशन में है, पत्नी भी टेंशन में है, टेंशन देने वाला भी टेंशन में, और जिसको टेंशन मिला वो तो ऑलरेडी टेंशन में रहेगा ही। ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ी समस्या आज के परिवेश में चल रही है, टेंशन वाली समस्या, ये केवल चंद्रमा के कारण होता है और कोई ग्रह इसको दे नहीं सकता। हाँ, उस टेंशन से होने वाले और जो अंजाम है, गलत अंजाम, आत्महत्या कर लेना, जहर खा लेना, केस कचहरी, कोर्ट कचहरी वगैरह करवा देना, कर देना, ये बहुत सारे उसके हैं। लेकिन ये इसका मूल कारण टेंशन है और टेंशन एक ही ग्रह से होता है, वो है चंद्रमा। ठीक है। अब जो है अगर ये चंद्रमा ठीक कर दिया जाए तो टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी वजह और सबसे खतरनाक वजह जो आज के जमाने में चल रही है, एक तो ये लक्षण बता दिया। अगर किसी के जीवन में बार बार मानसिक ताप, सबके जीवन में कुछ न कुछ होता है, लेकिन ऐसा मानसिक ताप जो आपके शरीर के वजन को घटा दे रहा है, आपके खून को कम कर दे रहा है। बहुत लोग कहते नहीं है कि तुम्हारी वजह से हमारा 2 लीटर खून कम हो गया। खून वाकई में कम होता है। टेंशन आप पाल के देखिए, 2-4 महीने आप टेंशन में रहिए, आपके शरीर का वजन घट जाएगा, आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी। ठीक है जी। आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा, उसके कारण आपको बहुत सारे रोग आदि पकड़ लेंगे। ठीक है। दुश्मन आपके ऊपर हावी होने लगेगा। टेंशन इतना बड़ा शक्तिशाली होता है। ठीक है। कैंसर से भी भयानक रोग है टेंशन, मानसिक ताप या मानसिक रोग जिसे कह सकते हैं, मानसिक अल्पता जिसे कह सकते हैं। ठीक है। तो ये टेंशन किसी भी प्रकार से खत्म होना चाहिए और टेंशन खत्म करने का केवल एक ग्रह है, वो है चंद्रमा। इसीलिए मैं इसको बहुत बड़ा विषय बना करके आप लोगों को सुना रहा हूं, ताकि आप लोगों के जीवन में, आपके इष्ट मित्र परिजनों के जीवन में या फिर आपके क्लाइंटों के जीवन में किसी भी प्रकार का टेंशन हो। बहुत लोग कहेंगे टेंशन की भी कई प्रकार हो सकते हैं, प्रकार बहुत हो सकता है, लेकिन उसको समन करने का ये एक ही मंत्र है और एक ही यंत्र है। ठीक है। अब जो है टेंशन करने का प्रकार मैं आप लोगों को सुना देता हूं, समझा देता हूं। बहुत लोग जमीन के लिए लालायित हैं, बहुत लोग नौकरी नहीं मिल रही, बहुत लोग घर के बीवी पत्नी पति लोग आपस में परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाई से परेशान है, आर्थिक तंगी से परेशान है, बहुत सारी ऐसे टेंशन, किसी पिताजी से परेशान है, माता जी से परेशान है, सास बहू से परेशान है, बहू सास से परेशान है। तो ये टेंशन के 1000 प्रकार हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में टेंशन हो सकता है, लेकिन समन एक मंत्र से होगा। और विश्वास ना हो रहा हो तो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और किसी भी बात से अगर आपको टेंशन है, मेरा वीडियो जबरदस्ती देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि गुरुजी ने भेज दिया तो देखना जरूरी है। अगर जबरदस्ती मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में अभी भी टेंशन है, तो मेरा ये मंत्र केवल 20 बार आप उच्चारण करिए। जो मैं मंत्र आगे दे रहा हूं, मेरा वीडियो स्किप करके आगे जाइए, मंत्र लीजिए और मंत्र केवल 20 बार जप करिए, केवल 20 बार। आपको पता चल जाएगा, आपका दिमाग ठंडा हो गया। मैं ये नहीं कहता कि इस मंत्र से आपका प्रचलित जो वर्तमान में जो समस्या है, मान लीजिए जमीन नहीं बिक रहा है या मकान नहीं ले पा रहे हैं या शादी नहीं हो रही है, तो हम ये नहीं कह रहे कि इस मंत्र को जाप करिए तो आपकी फटाक से शादी हो जाएगी या आपका मकान बिक जाएगा या आपके पास पैसे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो मंत्र है आपके दिल दिमाग को ऐसा तंदुरुस्त बना देगा कि आपका दिमाग जो है उस गर्त में जाने से बच जाएगा। ठीक है।
और जब आपका दिमाग सही से काम करेगा तो आप उस हर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। जो है सभी लोग, मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि अगर आप मन से कुछ अच्छा सोचो, अगर आपका मन पॉजिटिव है तो आप हर जगह पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक उदाहरण आपको देता हूं। शेर को देखिए, शेर हाथी से जो है बल में कम है, जिराफ से लंबाई में कम है, बहुत से ऐसे जानवरों से शेर छोटा है, कमजोर भी है, लेकिन फिर भी वो राजा है। राजा इसलिए है क्योंकि सभी लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो राजा है। तो मानसिकता आप जैसी बना, और वो खुद सोचता है कि हम राजा हैं, इसलिए वो सही में राजा है। तो कहने का अभिप्राय है कि मानसिकता आप जैसा रखेंगे वैसा आपका पूरा जो है जीवन होने लगेगा। तो इसलिए मानसिकता अच्छी होनी चाहिए और मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होना चाहिए। मन अगर अच्छा है तो वही पति पत्नी जो है नमक रोटी खाकर के जीवन जी लेते हैं। अगर मन ठीक नहीं है तो खूब अच्छा पनीर पुलाव व्यंजन 56 व्यंजन खाएंगे, वो पूरा जीवन उनका व्यर्थ ही जाता है। तो कहीं ना कहीं मन ठीक होना चाहिए। मन से बहुत सारे रोग होते हैं, और एक दोहा भी कहावत है, कहा गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि मन से अगर हार गए तो मन पूरा जीवन हार जाएंगे, और अगर मन से जीत गए तो पूरा जीवन आप विजयी हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है, इसलिए टेंशन की चर्चा मैंने इतनी विस्तृत की। और कुछ लक्षण आपको बताता हूं। चंद्रमा, नाम देखिए चंद्रमा, यानी कि अंतिम में माँ है, यानी कि चंद्रमा जो है माता का कारक भी है। तो किसी की माता जी अगर बहुत ज्यादा बीमारी हैं, बीमारग्रस्त हैं, या बचपन से आप देखते आ रहे हैं कि आपकी माँ हमेशा बीमार ही रही, तो समझ लीजिए कि वो चंद्रमा की कमजोरी है। चंद्रमा आपका बीमार है या कमजोर है, बुरे ग्रहों की दृष्टि है, बुरी संगतियों में है। चंद्रमा को ठीक करिए, माता जी आपकी स्वस्थ हो जाएंगी। मन का मैंने बता दिया, मन का ताप माता जी मैंने बता दिया। बच्चों को जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक बालारिष्ट रोग एक योग है, बालारिष्ट है। वो जब किसी छोटे बच्चे को बार बार बीमारियां हो जाती हैं, बार बार घायल होता है, एक्सीडेंट होता है, चर्म रोग आदि होते हैं, खून की कमी हो जाती है, कमजोर होता है, दुबला पतला होता है, तो बालारिष्ट में इस मंत्र का और इस यंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा, आप लोगों ने देखा भी होगा कि छोटे बच्चों को पहले चंद्रमा की माला पहनाई जाती थी। बहुत लोगों को याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि छोटे बच्चों को पहले चंद्रमा की माला पहनाई जाती थी। वो इसीलिए पहनाया जाता था ताकि उसका चंद्र मजबूत रहे, किसी भी प्रकार से बालारिष्ट योग उस पर हावी ना होने पाए, क्योंकि वो रिष्ट तो पहले से रहता ही है। ऐसे समझ लीजिए बालारिष्ट योग कैसा होता है, उदाहरण के तौर पे ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे कि चक्की है, जो चक्की के बीच में गेहूं पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? चक्की का एक ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, इसके बीच में गेहूं का दाना पड़ा हुआ है। ठीक है, जो चक्की चलेगी तो गेहूं पिस जाएगा। बस बालारिष्ट जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक रहता ही है, यानी कि वो पार्ट रहता ही है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि वो चक्की चलने ना पाए, किसी भी प्रकार से वो योग एक्टिव ना होने पाए। इसीलिए चंद्रमा पहना दिया जाता था ताकि इसका चंद्रमा मजबूत रहे, बालारिष्ट योग काम न कर पाए। नहीं तो वो रिष्ट तो लगा है, काल तो रहता ही है 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक वो बालारिष्ट योग कोई हटा ही नहीं सकता। कोई कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो, उस बालारिष्ट योग को खत्म नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। हाँ, वो लगा ही रहता है, खतरे में वो जीव रहता ही है, वो जीवात्मा खतरे में रहता ही है। हाँ, ये है कि चंद्रमा आदि मजबूत करके उस बालारिष्ट का प्रभाव होने से, वो शुरू होने से उस बालक को बचाया जा सकता है। तो ये है, तो छोटे बच्चों को यह यंत्र और यह मंत्र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, माता पिता को करना चाहिए, यंत्र पहना देना चाहिए और मंत्र का प्रयोग ऐसे करते रहना चाहिए अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। तो ये हो गया, तो ये हो गया। और किसी जो शुगर होता है उसमें भी चंद्रमा का विशेष लक्षण होता है, चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है शुगर होने में, क्योंकि चंद्रमा खून के कारक है। ठीक है, और खून में जब दूषण आ जाता है तभी शुगर होता है। ब्लड प्रेशर, हाई लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी चंद्रमा के कारण ही होता है। जो अस्थमा का रोग आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है, यह भी चंद्रमा के कारण ही होता है। शरीर में जो मोटापा जल के कारण बढ़ता है, या शरीर में किसी भी अंग में अगर जल की वृद्धि होती है, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा दूषित है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण मैंने आपको बता दिए। किसी का हृदय कमजोर है, जो किडनी कमजोर हो रही है, अथवा महिलाओं को जो स्तन में कैंसर वगैरह हो जाता है, पुरुषों के स्तन में जो दर्द होता रहता है, ये सब भी चंद्रमा के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण मैंने बता दिए। जब ये लक्षण आपके सामने
बार बार आए, पागलपन का रोग भी जो है चंद्रमा के कारण ही होता है। जो आप लोग कहते हैं कि हाफ माइंड या क्रेक जो जिसे आप लोग कहते हैं, वह भी चंद्रमा के कारण ही होता है। तो अब जो है इन सभी समस्याओं से, और जिन लोगों को, जिन सुयोग्य विद्वान ज्योतिषियों को चंद्रमा कुंडली में देखना आता हो, वो लोग जो है कुंडली देख करके ज्ञात कर लेंगे और फिर उसका उपाय कर लेंगे। ठीक है, अब इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आप क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि चंद्रमा का जो रत्न है, मोती पहना दिया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को फिर बताऊं कि रत्न किस परिस्थिति में पहनाया जाता है और रत्नों को कहाँ प्रयोग में लाया जाता है, इसका एक अलग कोर्स है, इसका एक अलग विज्ञान है। रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनाया जाता है बिना जानकारी के। किस परिस्थिति में कहाँ पहनाना है, उसके लिए अगर ईश्वर की कृपा हुई तो मैं एक कोर्स बना करके आप लोगों को वो भी सिखा दूंगा कि रत्न कब पहनाना। लेकिन जाप और ये यंत्र किसी को भी, चाहे चंद्रमा खराब हो यंत्र भी पहनाया जा सकता है, उसके लिए जाप भी किया जा सकता है। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो उसके अच्छे का फल और बढ़ाने के लिए यंत्र या मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इसका बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो रत्न होता है उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। इसके बारे में जब आप लोग कोर्स में सीखेंगे तो पता चलेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। अब आपको अधिक विलंब न करते हुए भगवान श्री भोलेनाथ के सिर पर विराजमान होने वाले चंद्रदेव का स्वयं सिद्ध मंत्र ये आपके सामने। मंत्र आप लोगों ने दर्शन कर लिया, मंत्र आपको प्राप्त हुआ। इसमें भी आपको पहले की तरह 3 मंत्र हैं। 2 मंत्र आपको सिद्ध करने पड़ेंगे और एक जो स्वयं सिद्ध मंत्र है वो आप लोगों को प्राप्त हो गया। अब उसके बाद आप लोग ये चंद्रदेव का स्वयं सिद्ध यंत्र देख लीजिए। ये यंत्र है प्रक्रिया सूर्य जो है सूर्य मंत्र की तरह जैसी प्रक्रिया है, सेम टू सेम वैसे ही है, लेकिन कुछ दिन तिथि का आपको इसमें अलग अंतर रखना होगा। वो आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जैसे चंद्रदेव का जो सिद्ध करने वाला मंत्र है, पहले मैं उसकी प्रक्रिया बता देता हूं। आप लोगों को सिद्ध करने के लिए किसी भी सोमवार से आप आरंभ कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा तिथि से आरंभ कर सकते हैं, किसी भी श्रवण नक्षत्र के दिन से आरंभ कर सकते हैं, किसी भी रोहिणी नक्षत्र के दिन से आरंभ कर सकते हैं, किसी भी हस्त नक्षत्र के दिन से आरंभ कर सकते हैं। अगर हस्त नक्षत्र के दिन सोमवार पड़ जाए, रोहिणी नक्षत्र के दिन सोमवार पड़ जाए, अथवा श्रवण और हस्त नक्षत्र के दिन सोमवार पड़ जाए और रोहिणी नक्षत्र के दिन सोमवार पड़ जाए, उस दिन आप जो है सिद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या इस पूर्णिमा से लेकर के अगले पूर्णिमा यानी कि 30 दिन के मध्य में आप यह जो है सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये मंत्र सिद्ध कैसे करना है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। दिन तो आप लोगों ने समझ लिया, और होली दीपावली के दिन भी सिद्ध कर सकते हैं, नवरात्रि के समय में सिद्ध कर सकते हैं, दशहरा के दिन से शुरू करके भी सिद्ध कर सकते हैं, श्रावण में किसी भी दिन सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा शुभ दिन ना मिले तो सोमवार तो फिक्स है, सोमवार के दिन से आप यह जो है सिद्ध करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। कैसे सिद्ध करना है आप वो समझ लीजिए और कितने मंत्रों का जाप करना है। जैसे कि सतयुग में 11,000 मंत्र जपा जाता था चंद्रमा का। जैसे कि मैंने सतयुग का जब संख्या बताया था सूर्य देव का, तो वहां पर 7,000 मंत्र जपना जरूरी है सतयुग में। वैसे ही सतयुग में चंद्रदेव का मंत्र जपने से सिद्धि हो जाती थी 11,000, जपने से कार्य पूर्ण हो जाता था। लेकिन ये कलयुग है, तो कलयुग में चतुर्गुण बढ़कर के होता है। तो 11 × 4 = 44,000। 44,000 जप का अनुष्ठान करके आप स्वयं का जीवन बेहतर बना सकते हैं या दूसरे किसी क्लाइंट का जीवन बेहतर बना सकते हैं। संकल्प आदि लेकर के 44,000 जपना पड़ेगा। लेकिन वो 44,000 जपने से पहले आपको यह मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, जो सिद्ध करने वाले मंत्र हैं। कैसे सिद्ध करना है
तो 44 गुणे 4 यानी कि 1,76,000 के समथिंग आपको यह मंत्र जप करके पुनश्चरण करके उसका हवन करके तब यह मंत्र दोनों सिद्ध होंगे। और उसके बाद आप इस मंत्र को जिस किसी भी व्यक्ति के लिए 44,000 बार जप देंगे उसका 72 घंटे के अंदर चंद्रमा से होने वाले दूषित परिणामों का दुष्परिणाम खत्म हो जाएगा और उसका सफलतम आपको लाभ देखने को मिलेगा। और जिस क्लाइंट के लिए करेंगे उनको देखने को मिलेगा, उनका जीवन परिवर्तन हुआ मिलेगा 72 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये रहा जाप कैसे करना है। सोमवार के दिन से आरंभ करके सूर्यास्त के बाद 7 बजे से 10 बजे के बेला में चंद्रदेव की तस्वीर रख करके या चंद्र यंत्र के सामने बैठ करके आप जो है इस यंत्र को श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप यह मंत्र पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भी जप सकते हैं। ये तीनों दिशाएं ही दिशा की तरफ मुख करके आप जप सकते हैं। तो ऐसे करके तिल के या सरसों के तेल का दीपक जला करके सूर्यास्त के बाद 7 से 10 बजे तक 3 घंटे तक आप जो है इस जो है मंत्र का जाप करके सिद्ध करना है। और इस प्रकार से आपका जो है अगर 7 दिन में पूरा जप हो जाए यानी कि 1,76,000 या 11 दिन में हो जाए या फिर पूर्णिमा से लेकर के अगले पूर्णिमा तक हो जाए या पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक हो जाए। अमावस्या से आरंभ नहीं करना है, ये बात ध्यान देना है। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक यानी 15 दिन में जाप पूरा हो जाए तो आपका यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। इसमें भी आपको जमीन पर सोना जो है किसी भी जो है मांस और शराब का भक्षण नहीं करना है। आपको ऐसे अभक्ष भक्षों का भक्षण नहीं करना है, बड़ा पवित्र रहना है इस साधना के दौरान। इस प्रकार से आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने के पश्चात 44,000 बार जिसके लिए जब देंगे 72 घंटे में उसको लाभ मिल जाएगा। अब जो है जो स्वयं सिद्ध मंत्र है उसकी भी विधि आपको बताता हूँ। इस मंत्र को अगर अनुष्ठान किसी के लिए करना है, स्वयं के लिए किसी दूसरे के अच्छे के लिए अनुष्ठान करना है तो 11,000 बार जपना है। समय सेम रहेगा, सोमवार से जप सकते हैं या श्रवण नक्षत्र में जप सकते हैं। आरंभ करने की बात बता रहा हूँ, या हस्त नक्षत्र से आरंभ कर सकते हैं या फिर जो है हस्त हो गया, रोहिणी हो गया और श्रवण, ये 3 ही नक्षत्र हैं। इन तीनों नक्षत्रों में शुरू कर सकते हैं। 7 दिन, 5 दिन या 11 दिन अथवा 15 दिन में उस व्यक्ति के लिए 11,000 संख्या में जप करके उस व्यक्ति का जब 11,000 पूरा हो जाएगा तो उसके बाद 72 घंटे में उस व्यक्ति को लाभ मिल जाएगा। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जाप पूरा करें, 5 दिन के अंदर पूरा कर दें या 7 दिन के अंदर पूरा कर दें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़ा अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान खंडित होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर अनुष्ठान पूरा हो गया तो उसको फल मिल जाएगा। अगर उसके भाग्य में वो फल भोगने की नहीं लिखा होगा तो फिर वो जब खंडित होगा। इसलिए जो है जब खंडित होगा, बार बार जब में त्रुटियां आएंगी, जब अशुद्ध होगा, निद्रा आएगी। इसलिए कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जाप का जो समय है कम दिनों का रखें और कम दिनों में उस जाप को पूरा करें। प्रक्रिया सेम रहेगी। श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत आसन पर पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके शाम को सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का जाप अनुष्ठान आरंभ करें, उस व्यक्ति का नाम लेकर के या स्वयं का नाम लेकर के। और इस प्रकार से 5 दिन 7 दिन में वह अनुष्ठान पूरा कर दें। तिल के तेल का दीपक जला करके चंद्रदेव की तस्वीर के सामने धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करके ऐसे मंत्रों का जाप किया जाता है। ठीक है, और अगर किसी को आप प्रदान करना चाहते हैं, आप वो व्यक्ति अनुष्ठान करने में सक्षम नहीं है लेकिन आप उसके जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उनको आप जो है 108 बार सोमवार से आरंभ करने के लिए बोलें कि सोमवार से लेकर के यह सोमवार को से यह मंत्र आरंभ करें। जो है 3 महीने के अंदर जो है उनका जो है चंद्रमा से होने वाला जो दुष्परिणाम है वह दूर हो जाएगा। ये उनको आप बताएंगे। अब यंत्र सिद्ध करने की प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। यंत्र कैसे सिद्ध करेंगे, ऐसे ही जो मैं तिथियां मैंने बताई, जो नक्षत्र वाली तिथियां बताई, जो दिन बताया, जो मुहूर्त मैंने पहले बताया, उन्हीं मुहूर्तों में, उन्हीं सिद्ध नक्षत्रों में, उन्हीं सिद्ध दिवसों में आप क्या करेंगे कि ऐसे ही शाम के समय सूर्यास्त के बाद 7 से लेकर के 10 बजे के मध्य में अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर यह यंत्र निर्माण करेंगे, धूप दीप आदि देंगे और चंद्रदेव का जो स्वयं सिद्ध मंत्र है उस मंत्र से 108 बार जाप करके जाप का संपूर्ण समर्पण अक्षत में लेकर के समर्पण की भावना से वह अक्षत उस यंत्र पर जो है छोड़ेंगे और उसके बाद उस यंत्र को जो है चांदी की मादुली में भरना अनिवार्य है। चांदी की मादुली में भर करके और उसके बाद जो है धूप दीप आदि दिखा करके उसके बाद जो है सफ़ेद धागे में, पीले धागे में या लाल धागे में पिरो करके जो है पुरुष के दाहिने हाथ में, महिला के बाएं हाथ में या गले में या फिर कलावा में या फिर अंगूठी में
किसी भी प्रकार से आप उसको धारण कर सकते हैं। बच्चे को पहनाएं तो गले में पहनाएं, क्योंकि बच्चे अन्य जगहों पर गिरा देंगे, गायब कर देंगे। अगर बच्चे को पहनाना है तो गले में धारण कराएं, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि चंद्रदेव का यह स्वयं सिद्ध मंत्र प्रयोग और यंत्र प्रयोग आप लोगों को बड़ा ही आनंददायक लगा होगा। और जो टेंशन वाली बात आपको पता चली, आत्महत्या वाली बात आपको पता चली, इस ज्ञान से आप लोग बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत लोग ये ज्ञान पहली बार सीख रहे हैं। तो इस ज्ञान से आपको क्या क्या अनुभव होगा और क्या क्या नया चीज़ सीखने को मिला, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही लाभात्मक और ज्ञानात्मक जानकारी से हम लोग पुनः जुड़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।